है रुधिर के बारे में अगले वीडियो में समझा चुके थे और लसिका के बारे में अगले वीडियो में समझा चुके थे। तो लसिका और रुधिर के बारे में जो डिफरेंट होती है वो दोनों को अलग अलग जो है लिख लेना है। इधर रुधिर हो गया और इधर लसिका हो गया, और दोनों को डिफरेंट क्या क्या होता है जैसे कि हम अगले वीडियो में बता चुके थे। ये ब्लड जो होती है लाल रंग की होती है, लेकिन लसिका जो होती है पीला रंग की होती है। और ब्लड में जो है कणिका पाया जाता है और लसिका में कणिका नहीं पाया जाता है। और ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण जो है ब्लड लाल होती है। लेकिन अगर कहा जाए लसिका में, तो लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और ब्लड में क्या होती है कि सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ब्लड में सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन लसिका में जो है फाइब्रिनोजेन एंजाइम नहीं पाया जाता है। और रुधिर जो है, इसमें रुधिर में जो है दोहरा परिसंचरण होता है, लेकिन लसिका को कहा जाए तो लसिका में जो होता है बहाव एक दिशा में होती है। तो ये जो ब्लड होती है 4 प्रकार की होती है। ब्लड 4 प्रकार की होती है। पहला जो होती है ए, दूसरा जो होती है बी, और तीसरा जो होती है ओ, और चौथा होती है ए बी। ये ब्लड जो है 4 प्रकार की होती है। अगले वीडियो में हम समझा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, परिसंचरण तंत्र क्या है। देखिए, ये जो परिवहन होता है, एक प्रकार से समझा जाए इसको, परिसंचरण तंत्र को परिवहन, ये क्या करता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवहन कराता है। जैसे बहुकोशिकीय, यानी ये क्या होता है बहुकोशिकीय, एक से अधिक कोशिकाओं के साथ ये मिलकर के बना होता है। एक कोशिकीय क्या होता है, तो सिर्फ एक और केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय क्या होता है, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो बहुकोशिकीय जंतु में पोषक तत्व, हार्मोन, विटामिन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन होता है। और जो परिवहन करता है तो वो रक्त वाहिनी के द्वारा परिवहन करता है। किसके द्वारा करता है, रक्त वाहिनी के द्वारा करता है। तो जो रक्त वाहिनी के द्वारा प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। और ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र होती है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज जो किया था विलियम हार्विन ने किया था। कब किया था, 1628 ईस्वी में किया था। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, आपको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि परिसंचरण तंत्र भी कह सकता है और रक्त परिसंचरण तंत्र भी कह सकता है। तो इसकी खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। कब किया था, 1628 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, आपको जो है एग्जाम में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्सर्जन क्या है और मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंगों को नाम लिखें। देखिए, अगर कहा जाए कि मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग को लिखें, तो मानव शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होता है निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। क्योंकि देखिए, आप जो है अधिक से अधिक तो लिख नहीं सकते हैं, लेकिन 2, 4, 5 को जो है लिख करके आप दर्शा दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। कम से कम 4 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, नंबर मिल जाएगा। अब उत्सर्जी अंग होता कौन कौन है, देखिए, उत्सर्जी अंग होता है जिससे हम लोग जो है विकार पदार्थ है, एक प्रकार से विकार कहिए या एक प्रकार से गंदगी कहिए, तो विकार पदार्थ या गंदगी पदार्थ को शरीर से हम लोग जो है क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, है ना। क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं, गंदगी को शरीर से बाहर निकालते हैं, वही उत्सर्जन होता है। चलिए, ये डिफिनीशन है आपको, शरीर के द्वारा उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न गंदे पदार्थों को शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। तो बहुत ही सरल तरीका से आपको डिफिनीशन तैयार किया गया है, ये अच्छे से आप सभी को याद हो जाएगा। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग को सबसे पहले प्राप्त हो जाए।
चलिए हम अभी यहाँ पे बता रहे थे कि प्रमुख उत्सर्जी अंग, प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन है इसका नाम। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग कहा जाए तो शरीर में बहुत सारे हो जाएगा, लेकिन प्रमुख में सबसे पहले नंबर 1 त्वचा लेते हैं। तो त्वचा क्या है या क्या करती है त्वचा? तो यह त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग त्वचा होती है, जिसमें श्वेत ग्रंथि पाया जाता है और इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे पसीना बाहर निकलता है। यह शरीर के ताप का संतुलन करता है। देखिए पसीना भी एक प्रकार से हमारे शरीर के लिए गंदगी ही है। वो गंदगी हमारे शरीर से क्या हुआ, बाहर निकल गया। जैसे ही हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो ये क्या करता है, शरीर को संतुलन करता है। किस में? ताप में संतुलन करता है। ठीक है, अब इसमें जो है प्रमुख उत्सर्जी अंग पहला था ये प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है। दूसरा क्यों चलते हैं, दूसरा आपको है फेफड़ा। दूसरा है क्या? फेफड़ा। अब देखिए फेफड़ा क्या करता है, तो आप सभी को पता है फेफड़ा क्या करता है। फेफड़ा जो है यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, जिसकी संख्या कितना होती है? 1 होती है। फेफड़ा की संख्या क्या होती है? 1 जोड़ी होती है। और यह शरीर के अंदर निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थात CO2 गैस को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, और इसके अलावा लहसुन मसाला के दुर्गंध को बाहर करने का कार्य करता है। कभी कभी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि लहसुन और मसाला के दुर्गंध को बाहर करने का कार्य कौन करता है, तो कौन करता है बच्चों? फेफड़ा करता है। उसके बाद तीसरा नंबर में आते हैं यकृत। यकृत ये सब क्या है? प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो यकृत क्या करता है? यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत का वजन जो होता है ये जो है 1.5 से लेकर के लगभग 2 kg का होता है। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 kg से लेकर के 2 kg का होता है। और इसे जिगर भी कहा जाता है। पूछ देता है कभी कभी कि जिगर किसे कहते हैं, तो जिगर हम लोग किसे कहते हैं? लीवर को हम लोग क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग दवा का भी प्रयोग कुछ भी ऐसा करते हैं तो आप जानते हैं। देखिए ब्रिक भी आपको एक प्रकार से कहा जाए तो ब्रिक भी आपको हो जाएगा, यही होता है, मानव उत्सर्जी अंग ही होता है। ठीक है, तो अभी हम बता रहे हैं यकृत के बारे में। तो यह जो है प्रोटीन के पाचन से बने हुए अमीनो अम्ल अमोनिया में बदल देता है। अमोनिया सबसे खतरनाक पदार्थ होती है, सबसे खतरनाक पदार्थ होती है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही देखिए ये पेशाब भी ये जो है एक प्रकार से गंदगी ही है। ये पेशाब जब बाहर निकलता है शरीर से, पेशाब जब बाहर निकलता है तो ये अमोनिया के रूप में धारण कर लेता। अमोनिया एक प्रकार के विषैला पदार्थ है। अमोनिया जो है एक प्रकार के क्या है? विषैला पदार्थ है, बहुत खतरनाक पदार्थ है। ये जो है बहुत दुर्गंध देता है। तो पेशाब दुर्गंध किसके कारण देता है? तो ये अमोनिया के कारण ही पेशाब दुर्गंध देता है, क्योंकि जैसे ही पेशाब शरीर से बाहर निकलता है तो ये अमोनिया में बदल जाता है। अब देखिए अमोनिया तो यूरिया में बदलेगा नहीं, क्योंकि पेशाब में यूरिया की मात्रा होती है। अब जो है अमोनिया यूरिया में बदलेगा नहीं, क्योंकि यूरिया अमोनिया में बदल जाता है ना। यकृत की कोशिकाएं इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। देखिए अभी जस्ट हम बताएं आपको, इससे समझ लीजिएगा। तो यकृत का वजन, ये आप इसको याद रख लीजिएगा अच्छा से, यकृत का वजन क्या होता है और यकृत को जो है हम लोग क्या कहते हैं इसको, और यकृत है क्या, इसको सबसे अच्छे प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा। ये आप लोग को अगले एग्ज़ाम में जो है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है आप लोग को बोर्ड का एग्ज़ाम, उसमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा और ये पूछा जाएगा आपको। अब जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपको, डायलिसिस मशीन क्या है? देखिए डायलिसिस मशीन क्या है, ये क्या करता है? तो डायलिसिस मशीन, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को चोट लग जाता है या उसका ब्लड का टेम्परेचर जो है अधिक बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है किडनी पे इफेक्ट पड़ता है। देखिए आप जो है
जो बेवजह मतलब किसी प्रकार के दवा का सेवन करते हैं या बहुत हाई लेवल का दवा का सेवन करते हैं, या मान लीजिए आपको कोई प्रकार की बीमारी भी नहीं है, ये झूठ के मुठ जो है आप लोग दवा यूज करते हैं, तो उससे भी आपको जो है प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो किडनी पे। अगर कहा जाए तो किडनी जो है हमारे शरीर का जो है सबसे प्रमुख अंग होती है, और ये ओवरलोड लेके चलती है, ये ओवरलोड लेकर के चलती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, कुछ भी अगर हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ती है तो सीधे जो है किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती है और अपना कार्य करना बंद कर देता है। तो अगर किडनी कार्य करना बंद कर देगा तो फिर इससे आपको बहुत प्रकार के दिक्कत हो जाता है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति का जो है जान जा सकता है, अर्थात कहा जाए तो मृत्यु भी हो सकता है। किडनी एक प्रकार के हमारे शरीर का प्रमुख अंग होती है, इसीलिए कहा जाता है कि किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती है और किडनी क्या करता है, कार्य करना बंद कर देता है, जिसके कारण शरीर के अंदर जो है जहरीला पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। अतः इसके निष्कासन के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे डायलिसिस मशीन कहा जाता है। तो इसे अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा। अगर इसे डायलिसिस मशीन के द्वारा बाहर उसको नहीं निकाला जाएगा, उसको बाहर अगर नहीं निकाला जाएगा तो उससे व्यक्ति की मौत हो सकती है, उससे व्यक्ति की क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हार्मोन क्या है। हार्मोन क्या है, देखिए हम लोग जो भी कार्बनिक पदार्थ का सेवन करते हैं, खाने पीने के वस्तुओं का सेवन करते हैं, जैसे में देखिए हार्मोन एक प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ होती है जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, हार्मोन क्या करता है, वृद्धि एवं विकास या प्रजनन आदि का नियंत्रण करता है। और हार्मोन को ग्रंथिरस भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि हार्मोन को और क्या कहा जाता है, तो ग्रंथिरस भी कहा जाता है। और यह क्या करता है, हार्मोन क्या करता है, यह कोशिकाओं तथा ग्रंथियों से स्रावित होता है। और हार्मोन जो है हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल किस में करता है, हार्मोन कंट्रोल जो करता है किस में करता है, तो वृद्धि एवं विकास में, प्रजनन में, ये सब में, सभी में कंट्रोल करता है। तो ये एक प्रकार से हार्मोन जो है शरीर से संबंधित होती है।